गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। और दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:53 और यहाँ पे हमने एक बाइंग साइड में पोजीशन बनाई हुई है ना। सीई लिया हुआ है हमने, जो कि है 57,300 का कॉल यहाँ पे बाई किया हुआ है। और रीज़न अपना सिंपल सा है दोस्तों, है ना। रीज़न मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिवर्सल ट्रेड हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। अब देखते हैं दोस्तों, है ना। मार्केट में वैसे मोमेंटम तो किसी भी साइड उतना खास है नहीं, है ना। सिंपल सा रीज़न, फर्स्ट रीज़न यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कि अगर आप देखो तो 57,000 यहाँ पे है, एग्जैक्ट लेवल के पास यहाँ पे मार्केट आया हुआ है बैंक निफ्टी, है ना। तो 57,000 जो है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड नंबर हो जाता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है दोस्तों। तो एक्सपायरी के दिन जो है राउंड नंबर बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना। अब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, कर भी सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है राउंड नंबर के अच्छे से काम करने की एक्सपायरी के दिन। पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस डे का फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो है 56,950 का, यानी कि इसी के जस्ट नीचे 50 पॉइंट नीचे हमारे पास एक और सपोर्ट है, जो कि है 56,950। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है। और तीसरा है, अगर आप देखो दोस्तों, तो कल मार्केट ने बहुत ही अच्छा रैली दिखाई है ना। थोड़ा सा नीचे जाने का कोशिश किया था, लेकिन फाइनल क्लोजिंग बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइड में मोमेंटम करते हुए किया था। और अगर आप देखो तो कल के लास्ट 3 आवर्स में हमें बैंक निफ्टी में 280 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी बाइंग साइड में ही है दोस्तों। तो इन तीन रीज़नों की वजह से हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा है कि एक छोटा सा रिवर्सल अगर हमें मिल जाता है और ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो हम यहाँ 1:2 तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटा सा एसएल अराउंड बैंक निफ्टी में जो हमने किया, अराउंड अराउंड 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा हमारा, अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ आपको दोस्तों, तो ओके 29 पॉइंट्स के अराउंड का एसएल है, तो उसके अगेंस्ट हम मिनिमम 1:2 तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे। और देखते हैं, वेट करते हैं फ्रेंड्स, है ना। और एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी तो थोड़ी रहेगी ही मार्केट में, है ना। और साइडवेज रहने का चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। हो सकता है कि ये किसी भी साइड क्लियरली जाए ना, एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बना के यहीं पे ऊपर नीचे करता रह जाए, है ना, और एक स्पाइक मार दे बीच में, जिससे कि अपना एसएल हिट हो जाए। ठीक है, तो एक्सपायरी में ऐसी चीज़ें भी होती है दोस्तों। ठीक है, वेट करते हैं और अपडेट करता हूँ आपको मैं। ओके ट्रेडर्स, तो टाइम हो रहा है अराउंड 10:33 और दोस्तों हमने जो एंट्री बनाई थी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारी एंट्री बनाते हुए। और हमने दोस्तों जिस लेवल पे एंट्री बनाई थी उस लेवल पे मार्केट ने अराउंड 30 मिनट्स कंसोलिडेट किया है ना। 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, और उसके बाद 57,000 का जो राउंड नंबर था उसे भी ब्रेक किया। लेकिन 57,000 का राउंड नंबर दोस्तों आज उतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मतलब ज़्यादा पोजीशंस नहीं बने हुए थे दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पे बने हुए रहते तो फिर ये जब 57,000 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं दोस्तों, है ना। तो सेलिंग में इससे पता चलता है ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज़ देखो दोस्तों, हमने ये भी सोचा था कि ठीक है, अगर ये 57,000 ब्रेक भी कर देता है तो नीचे हमारे लिए 56,950 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, जैसा कि मैंने बताया था। कल के फर्स्ट कैंडल का डे हाई है और एक क्लोजिंग लेवल भी है उसके प्रीवियस डे का, है ना। तो अभी इसने देखो दोस्तों हमारे फेवर में अच्छा मोमेंटम तो किया है, बट यहाँ पे हमारे लिए जो एक सेलिंग लेवल होगा दोस्तों वो है 57,100, है ना। ये जो एरिया है एक सेलिंग एरिया, हो सकता है ये यहाँ तक आए और वापस से इसी एरिया से हमें सेलिंग देखने को मिले यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो अब मायने ये रखता है दोस्तों कि ये मोमेंटम के साथ इस एरिया को निकाल पाता है या नहीं, है ना। तो अगर इसे नहीं निकाल पाएगा तो फिर हमें टारगेट नहीं मिल पाएगा, इसे निकालना भी चाहिए दोस्तों। ये उतना स्ट्रॉन्ग तो सेलिंग नहीं है, बट स्टिल ये एक सेलिंग एरिया है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, है ना। और काफ़ी वेट किया हुआ है हमने दोस्तों इसमें। और निफ्टी 50 को अगर आप देखो दोस्तों, तो निफ्टी 50 भी अभी ठीक ही है, बट अगर आप देखो तो क्लियर क्लियर डायरेक्शन अभी भी किसी साइड है नहीं दोस्तों, है ना। तो ओवरऑल वैसे सेलिंग साइड में ही मार्केट में बोलूँगा, क्योंकि बाइंग में थोड़ा बाइंग तो हुई है सपोर्ट लेवल से, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी तक हुई नहीं, है ना। और निफ्टी 50 में देखोगे दोस्तों, हमने बनाया हुआ था यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 25,150 का, है ना। तो ये आपको दिखाता है दोस्तों, आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस जब बना रहे हो
अगर सही तरीके से बनाते हो तो वो कितने अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आप देखो, मैं 5 मिनट में यहाँ पे दिखाता हूँ इस चार्ट पे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कल का जो 9:15 का कैंडल है, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो इसका जो हाई था है ना, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, प्लस एक राउंड नंबर भी था 25,150 है ना। 150 उतना इम्पोर्टेंट राउंड नंबर तो नहीं है, बट स्टिल एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब भी कोई छोटा भी साइकोलॉजिकल लेवल कंबाइन होता है ना किसी और भी रीजन के साथ, तो फिर वो स्ट्रांग हो जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं दोस्तों, देखो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो 57,230 के अराउंड का जो एरिया है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। ये तो छोटा मोटा सेलिंग एरिया है, लेकिन ये जो सेलिंग एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले ही हमें निकलेंगे दोस्तों, है ना। और क्योंकि कल का क्लोजिंग लेवल है दोस्तों, प्लस आज यहाँ पे सेम लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, और इसी को आप देखोगे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो आपको दिखेगा 57,240 के अराउंड का जो एरिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से 2-3 बार पहले भी आ चुकी है। ठीक है, तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अभी ये ट्रेड कहाँ तक जा पाता है हमारे फेवर में। अभी तो सही चल रहा है। ओके दोस्तों, टाइम हो रहा है 10:56, और जैसा कि आपको मैंने बोला था कि 57,100 का जो लेवल है, ये एक थोड़ा सा हमारे लिए ऊपर की साइड रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो। और काफ़ी क्लोज थे हम अपने टारगेट के दोस्तों, है ना। और ठीक वहीं से अभी अगर आप देखो तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट इस सेलिंग प्रेशर को सस्टेन कर पाता है या नहीं दोस्तों, है ना। थर्सडे है तो रिवर्सल काफ़ी फास्ट होता है दोस्तों, है ना, तो थोड़ा सा रिस्की तो हो ही जाता है। अब हो सकता है कि ये नीचे की साइड आ जाए, लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जैसा बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रूल है हमारे लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा जो टारगेट है 16 पॉइंट से रह गया दोस्तों, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ तो सिंपल सी बात है, या तो हम एसएल लेंगे दोस्तों, या तो हम टारगेट लेंगे। बिना 1:2 के पहले हम यहाँ पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करने वाले हैं, है ना। क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा दोस्तों। आप देखो, अब बहुत लोग यहाँ पे भी सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे सेलिंग करके कुछ लोग पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट नीचे ही आएगा और वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब देखो दोस्तों, अब वो जो सेलिंग करेंगे वो सोचेंगे कि यही मार्केट रिवर्स कर जाएगा यहीं पे, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, तो मैं यहीं निकल जाता हूँ। तो फिर वो अपना रिस्क टू रिवार्ड कैसे मेंटेन करेंगे। देखो दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है कि आप एक ट्रेड लोगे, उसमें रीज़न देखोगे, आपको मिनिमम 2 to 3 रीज़न मिलने चाहिए, है ना। मोमेंटम को भी आप देखोगे, और उसके बाद वहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि जो आपके सामने रेसिस्टेंस या सपोर्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आपका जो रीज़न है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है वो, है ना। तो ये ठीक है, एक रीज़न तो है, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा है कि ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस हैं 20 to 30%, और इसे ऊपर निकलने के चांसेस 70%, है ना दोस्तों। तो उस तरह के प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रिजेक्शन तो काफ़ी अच्छा आया हुआ है। वेट करेंगे हम। अब जैसा कि मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है मार्केट। हो सकता है कि आज ये यहाँ से रिवर्स कर जाए और अपना एसएल हिट कर दे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एसएल ले लेंगे। छोटा सा एसएल तो जाता रहता है दोस्तों, है ना। निफ्टी 50 दोस्तों, देखो बैंक निफ्टी तो थोड़ा ऊपर निकला अभी, लेकिन निफ्टी 50 बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है ऊपर, है ना। निफ्टी 50 अगर सपोर्ट दिखाता तो फिर हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो फाइनली इसने नीचे ही ब्रेक डाउन किया है। काफ़ी देर हमने वेट किया, ऑलमोस्ट यहाँ से आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट हम 1 घंटे से इस ट्रेड में है दोस्तों, और फाइनली आप बोल सकते हो इसने नीचे ब्रेक डाउन दे दिया है। और निफ्टी 50 तो कुछ ज़्यादा ही फॉल कर रहा है दोस्तों, है ना, एकदम भयंकर इसमें फॉल आया हुआ है। कोई नहीं दोस्तों, तो आई थिंक अब ये हमारा एसएल यहाँ से ले लेगा, है ना। ब्रेकडाउन 5 मिनट में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, छोटा सा अपना एसएल जाएगा, 1000 के अराउंड का एसएल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
है ना। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया है, देखते हैं कितना का लॉस रहा हमारा दोस्तों। 985 का लॉस रहा है हमारा, ठीक है। और ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, हम रूल को फॉलो करेंगे, या तो टारगेट लेंगे या तो एसएल लेंगे। और इसने हमें 1400 1500 तक का प्रॉफिट दिखाया था, बट उसके बाद ये रिवर्स कर गया यहाँ से। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। और ये वीक आई थिंक अपना फ्लैट चल रहा है, पिछले 2 वीक तो अच्छे थे, ये वीक थोड़ा फ्लैट चल रहा है। देखते हैं कल हम अगर अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं तो फिर ये वीक अच्छा रहेगा हमारे लिए, और कल थोड़ा लॉस होता है तो छोटा सा लॉस इस वीक में हम क्लोज करेंगे, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो फ्लैट चल रहा है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।